हेलो मेरे दोस्तों, यदि आप युवा हैं तो अपने युवापन का भरपूर मज़ा लीजिए। आप अपने युवापन को खुल के जिए। लेकिन आज मैं ऐसे ही युवाओं के लिए एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूँ जिस पे बात करना चाहता हूँ। हाल ही के दिनों में बहुत ही चर्चित में रही एक घटना को हम जिक्र कर रहे हैं आज, जिसे सेक्सटॉर्शन का शिकार कहा गया है। कुछ ही दिन पहले 22 मार्च बेंगलोर की घटना है। एक लड़का, युवा लड़का, जो अपने घर से बाहर रह के अपने परीक्षा, अपने एग्ज़ाम, अपनी पढ़ाई को कर रहे थे। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में ही उसे एक लड़की से मुलाकात होती है। एक दिन उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट लड़की की आती है। उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ दिन उससे बातें होती है, धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। दोस्ती से फिर धीरे धीरे सोना बाबू वाला प्यार हो जाता है। उससे जानते नहीं थे, फिर भी उससे वो दोस्ती कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती उसकी यही थी, उसे जानते भी नहीं थे लेकिन उससे दोस्ती कर लिए। दोस्ती से उसका दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया और प्यार में बदलने के बाद धीरे धीरे उसके साथ वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, धीरे धीरे अश्लील चैटिंग, अश्लील वीडियो कॉलिंग होने लगे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे अपने आप को और वो एक शिकार में फंसते जा रहे थे, एक शिकारी के शिकार में फंसते जा रहे थे। वो लड़की अकेले नहीं थी, वो महिला अकेले नहीं थी, वो एक गिरोह में थी। वो पूरे गिरोह को लेकर चलती, ऊपर गैंग था जो उसे एक षड्यंत्र के मामले में उस लड़का को फंसा रहा था। कुछ दिन के बाद जब बात हुई, जब लड़का को उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एक लड़का को कुछ दिन के लिए पैसे मांगने लगे कि मुझे इतना पैसा दो। लड़के ने मना कर दिया तो उसे ब्लैकमेल करने लगे कि यदि तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी वीडियो, फ़ोटो, चैट जो है मैं तुम्हारे दोस्त लोगों को शेयर कर दूंगा, तुम्हारे घर में शेयर कर दूंगा। लड़का परेशान हो गया, लड़का टॉर्चर करने लगा। लड़के ने किसी तरह से इधर उधर से पैसे जमा करके एक बार पैसे दे दिए, 2 बार पैसे दे दिए, लेकिन बार बार वो उसे ब्लैकमेल करने लगे कि मैं तुम्हारा फ़ोटो तेरे घर में शेयर कर देंगे, तेरे दोस्तों को भी दे देंगे। लड़का बहुत ही टॉर्चर होने लगा, बहुत परेशान होने लगा। और इस तरह के जो टॉर्चर होता है और जिस तरह जो पैसे की डिमांड करते हैं, इसी को सेक्सटॉर्शन करते हैं। जो सेक्स के फ़ायदा लेके लोगों से पैसे मांगे, ब्लैकमेल करे, उसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। अब वो बंदा बहुत ही परेशान होने लगा कि मैं अब क्या करूँ। मेरे पास उसके पास पैसे भी नहीं थे, जितने पैसे थे दे देते थे। लास्ट में उसने अपने शर्मनाक की सोचे मैं क्या करूँ, मैं पूरी तरह से वो टूट चुका था और एक दिन वो सुसाइड कर लेता है। यह घटना 22 मार्च की है। 22 मार्च के दिन बेंगलोर के लड़के का है जो 22 मार्च के दिन अपने आप को सुसाइड कर लेता है। सोचिए वो कितना टूट जाता है, किस तरह से उसके साथ टॉर्चर किया जाता है, कितना अत्याचार उसके साथ होता है। जो अपने परिवार के लिए जो पढ़ने जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इस तरह के शिकार हो जाते हैं जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसलिए युवाओं को बहुत ही संभल के रहना चाहिए, अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। ऐसी अवस्था में लोग बहक ही जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बहुत मुश्किल से संभल पाते हैं। अब हुआ कि इस घटना की जानकारी संपूर्ण रूप से तब पता चला जब लड़का सुसाइड कर लेता है और वो जो ब्लैकमेल करती है, जो उसका गैंग होता है, उस लड़का को खोजने लगता है कि लड़का कहाँ चला गया, वो रिप्लाई नहीं दे रहा है, उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। तो वो उसके घर से कांटेक्ट करता है, उसकी बहन को कांटेक्ट करता है और जब उसकी बहन को कांटेक्ट करता है, पता करता है कि लड़का क्या कर रहा है, कैसा है, तो पता चलता है कि लड़का सुसाइड कर लिया है। तो उसके घर वालों ने उस कॉल नंबर पे सर्च किया, पता किया, तो पता चलता है कि वो लड़की अकेले नहीं थी, पूरे गैंग में थी। वो लड़की पूरे गिरोह में थी और उसने इस तरह के धंधे करते थे और इस तरह से लोगों को फंसाते थे और वो पैसा लेते थे, ब्लैकमेल करके पैसा लेते थे। तो युवाओं, आप सतर्क रहिए, बिना जान पहचान के किसी को सोना बाबू वाला प्यार मत कीजिए। आप जिसे जानते हैं आप उसी से अपने दस्तेबाजी को शेयर करें, उसी से आप दोस्ती बनाएं। अनजान लोगों से दोस्ती बनाना खतरे से खाली नहीं है। हमारे देश, हमारी संस्कृति ऐसी चीज़ों की अनुमति नहीं देती है,
लेकिन लोग अपने युवावस्था में संभल नहीं पाते हैं और ऐसी गलतियां कर लेती है और अपने जान तक गंवाना पड़ती है। इसी घटनाओं के बारे में मैं युवाओं को सतर्क करना चाहता हूं कि आप सभी इस अवस्था में अपनी ऐसे घटनाओं से बचें, सतर्क रहें, जागरूक बने, लोगों को ऐसी घटनाओं से बचने से बचाएं ताकि लोग अपने जीवन में ऐसा ना हो, ऐसा ना फंसे। और सिचुएशन अभी के दिनों में बड़े बड़े शहरों में बहुत हो रहा है। लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो जान गंवा देते हैं। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है, आप अपनी युवावस्था में आप ऐसे कभी ना करें। इस तरह के अनजान लोगों के से दोस्ती ना बनाएं, लोगों से दोस्ती ना करें। सोशल मीडिया जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतना ही नुकसान है। युवाओं इससे बहुत ही प्रभावित होते जा रहे हैं और आप उससे फ़ायदा लीजिए, दुरुपयोग ना करें। आप अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करें। इस वीडियो को आप लोग जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक बनाइए। दोस्तों, थैंक्स। फिर मैं आगे इसी तरह की वीडियो लेके आऊँगा। बाय।